देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। एक आम और मशहूर कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। ये कहावत कब और क्यों कही गई थी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि चीन को लेकर ये मौजूदा दौर में मौजू है। कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन का जिस तरह का अड़ियल रवैया रहा है, उसे लेकर अब दुनिया का सब्र क्यों जवाब देने लगा है, उसे इन आंकड़ों से समझिए। दुनिया में कोरोना वायरस अब तक 2,60,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इनमें से 72,000 से ज्यादा लोग सिर्फ अमेरिका में ही मारे गए हैं। अमेरिका में औसतन हर रोज 1,000 मौतें हो रही हैं। यूरोप के देशों में शहर के शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। जिस रूस को कोरोना मुक्त बताया जा रहा था, वहां हर दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। दुनिया के हर छोर में कोरोना का कहर घनघोर है। तरक्की और ताकत पर गुमान करने वाले मुल्क एक अदृश्य वायरस के सामने निरीह हो चुके हैं। कहते हैं कि स्वाभिमान को लगी ठेस जिस्म पर लगी चोट से ज्यादा दर्दनाक होती है। कोरोना वायरस ने दुनिया के ताकतवर मुल्कों की गैरत को खाक में मिला दिया। इसीलिए चीन से हर दर्द का हिसाब लेने के लिए सबसे बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। हर अदावत को भुलाकर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन एक साथ हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव और बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट देखिए। समंदर में जंगी जहाजों के बेड़े की ये तस्वीरें मामूली नहीं हैं, क्योंकि 3.5 दशक बाद अमेरिका का जंगी बेड़ा दुनिया के इस हिस्से में पहुंचा है। ये तस्वीरें रूस की सरहद से लगते आर्कटिक सागर की, जहां मई के महीने में भी जिस्म को जमा देने वाले ठंडे पानी में अमेरिका का जंगी बेड़ा पहुंच चुका है। अमेरिका के जंगी जहाज इस इलाके में क्यों पहुंचे, इसे समझने से पहले ये जान लीजिए कि ये इलाका कौन सा है। अमेरिकी नेवी के 3 वॉरशिप बैरेंट्स सी में दाखिल हो चुके हैं। बैरेंट्स सागर आर्कटिक महासागर में है, जिसकी सरहद नॉर्वे और रूस के नॉर्दर्न इलाके से लगती है। बैरेंट्स सी नॉर्वे और रूस के बॉर्डर का बंटवारा करता है। डच सेलर विलियम बैरेंट्स के नाम पर इस सागर का नाम बैरेंट्स सागर पड़ा, लेकिन कई दशक बाद अमेरिका के जंगी जहाज यहां पहुंचे हैं, इसलिए सवाल उठने लाजमी है। और शिप बैरेंट्स सागर में क्यों भेजे? कोरोना के कहर के बीच क्या ये जंग की तैयारी है? अगर जंग के हालात बनते हैं तो क्या रूस और अमेरिका साथ होंगे? बैरेंट्स सी में पहुंचे अमेरिका के जंगी बेड़े में USS डोनाल्ड कुक, USS पोर्टर और USS रूजवेल्ट शामिल हैं। ये तीनों जहाज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन की नेवी का वॉरशिप HMS केंट भी अमेरिकी बेड़े के साथ मिल। पिछले कई हफ्तों से हम आपको चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया के कोने कोने से उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताते रहे हैं। चीन ने मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची है। वायरस फैलाकर लाखों बेगुनाहों को मारा है। अपने स्वार्थ और लालच में लाखों परिवारों के घरों के चिराग बुझा दिए। इसीलिए चीन के खिलाफ गुस्सा वाजिब है। हम नहीं कह रहे हैं कि जंग होगी, जंग होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की तैयारियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका चीन को अपनी ताकत दिखाना चाहता है? क्या चीन के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, या फिर अमेरिका का मकसद रूस को उसी के घर में घेरना है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका के जहाज पहुंचे हैं, उसी जगह रूस के हथियारों का सबसे बड़ा बेस है। रूस के उत्तरी इलाके में मौजूद ओकोलनाया आइलैंड, साल भर बर्फ की मोटी चादर में सिमटा रहने वाला ये इलाका रूस की नेवी का सबसे बड़ा बेस है। यूं तो यहाँ साल भर रूस की फौज एक्सरसाइज करती रहती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हलचल बहुत ओकोलनाया द्वीप पर रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो है। रूस के 70% एटमी हथियार इसी आइलैंड पर रखे हुए हैं। रूस की नेवी के इस बेस को बनाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 2012 में तैयारी शुरू की थी। 8 साल बाद ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। सैटेलाइट से मिली इमेज में देखा जा सकता है कि चंद साल के दौरान रूस ने कैसे वीरान टापू को अपनी फौज का सबसे बड़ा सेंटर बना दिया। – 2012 और पिछले साल गर्मियों में ली गई तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है।
8 साल बाद यहाँ दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लोडिंग के लिए बन रहे ठिकानों का काम पूरा होने के करीब है। नए ठिकाने में बैलिस्टिक मिसाइलों को सीधे पनडुब्बी में चढ़ाने और उतारने के लिए एक बड़ी क्रेन लगाई गई है। पिछले कुछ साल के दौरान रूस ने यहाँ मिसाइल से लेकर के एटमी बम तक फिट कर दिए हैं। ओकोल नाया नेवल बेस पर रूस ने इस तरीके के इंतजाम किए हैं कि दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाज रूस के इस नेवल बेस के करीब पहुंचे हैं। नेवल बेस पर भी रूसी नेवी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। सवाल ये है कि ये तैयारी किसके खिलाफ की जा रही है? क्या अमेरिका, रूस और ब्रिटेन चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं? क्या रूस वायरस की वजह से चीन से दशकों पुरानी दोस्ती तोड़ देगा? क्या चीन को सबक सिखाने के लिए रूस अमेरिका से अदावत भुला देगा? चंद महीने तक इन तीनों सवालों का जवाब ना में होता, लेकिन मौजूदा वक्त में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रूस में कोरोना से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रूस में कोरोना से 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये तस्वीरें रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की हैं, जहां शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी है। रोजाना इसी तरह सैकड़ों कब्र खोदी जा रही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग ही नहीं, राजधानी मॉस्को में भी कोरोना का कोहराम है। सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि मॉस्को समेत सभी बड़े शहरों में तब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती। साफ है कि कोरोना फैलाने और फिर लगातार झूठ बोलने की चीन की मक्कारी से उसके कथित दोस्त भी दुश्मन बन चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि महीने भर पहले तक वायरस को लेकर चीन पर लगते इल्जामों में रूस चीन के साथ खड़ा नजर आता था। उसी रूस ने अब चीन के लिए बॉर्डर पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। सवाल यह है कि कोरोना से मौत तो हर देश में हो रही है, फिर दोस्ती का दम भरने वाला रूस चीन का दुश्मन क्यों बन बैठा है, ये जानना भी जरूरी है। चीन ने मार्च में ही खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था। 19 मार्च को चीन ने दावा किया कि वुहान में कोई केस नहीं है। इसके बाद चीन में कोरोना के जो भी केस सामने आते, चीन उसका ठीकरा दूसरे देशों, खास तौर से रूस पर फोड़ देता। चीन ने दावा किया कि रूस से लगती सरहद से ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन 95% से ज्यादा कोरोना के मामलों के लिए इशारों में ही सही रूस को जिम्मेदार ठहराने लगा। ये हालात तब थे जब रूस में कोरोना की गिनती के मामले सामने आए थे, इसलिए चीन के इल्जामों से रूस बेहद नाराज था। अब जब मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक लाशों के ढेर लग रहे हैं, तो रूस की नाराजगी गुस्से में बदल चुकी है। इसीलिए चीन को सबक सिखाने के लिए रूस को अमेरिका का साथ भी गंवारा है। अमेरिका ने चीन को उसकी हैसियत बताने की कैसे ठान ली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका ने मिसाइल तैनात करने का फैसला कर लिया है। ये तस्वीरें दक्षिण चीन सागर की हैं, जो इन दिनों चीन के खिलाफ संभावित एक्शन का सेंटर बना हुआ है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वॉरशिप चीन के मंसूबों को लगातार नाकाम कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिकी फौज दक्षिण चीन सागर में डटी है। ये तस्वीरें 4 मई की हैं, जब अमेरिकन नेवी ने साउथ चाइना सी में बड़ी एक्सरसाइज की, जिसमें अमेरिका के जंगी जहाजों के साथ ही फाइटर प्लेन ने भी हिस्सा लिया। एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका के सबमरीन्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका के इस एक्सरसाइज का मकसद चीन को ताकत दिखाना था, लेकिन क्या चीन पर इसका कोई असर हुआ? अमेरिका पहले भी इस इलाके में अपने जंगी जहाज और फाइटर प्लेन उड़ाता रहा है, लेकिन चीन पर जिस तरह पहले इसका कोई असर नहीं हुआ, उसी तरह इस बार भी अमेरिका की कोशिश नाकाम रही। अमेरिका की ताकत दिखाने का चीन पर ना तो कोई असर होना था और ना ही हुआ। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देना मुनासिब समझा। 4 मई को अमेरिका ने फाइटर प्लेन उड़ाए, तो अगले ही दिन यानी 5 मई को चीन ने अमेरिका को इसी इलाके में अपने जंगी जहाजों की गरज सुना दी। साफ है कि अमेरिका जिस तरह से समझ रहा है, चीन उससे कहीं गुना ज्यादा शातिर है। अमेरिका ये भी जानता है कि दक्षिण चीन सागर चीन की रीढ़ की हड्डी है
और अगर चीन को काबू में करना है तो सबसे पहले चोट वही करनी होगी। इसलिए अमेरिका ने अब चीन को उसी के हथियार से मात देने की तैयारी कर ली है। अमेरिका साउथ चाइना सी में 1991 के दौरान खाड़ी युद्ध वाली स्ट्रेटजी अपनाए। अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर पेंटागन के मुताबिक अमेरिका दक्षिण चीन सागर में मिसाइलें तैनात करेगा। लॉन्ग रेंज और ग्राउंड रेंज मिसाइल तैनात की जाएंगी। सबसे घातक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को तैनात करेगा। टॉम हॉक वही मिसाइल है जिसने 1991 में खाड़ी में हुई जंग के दौरान इराक की बर्बादी की दास्तान लिखी थी। पिछले साल अक्टूबर में चीन की फौज के प्रवक्ता कर्नल वू क्वान ने जिनपिंग की हुकूमत को आगाह किया था। चीनी फौज के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर अमेरिका दक्षिण चीन सागर में लॉन्ग रेंज लैंड बेस्ड मिसाइलें तैनात करता है तो चीन का टिक पाना मुश्किल है। चीन को शायद ही इस बात का एहसास रहा होगा कि उसकी फौज को दी गई चेतावनी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी रणनीति बन जाएगी। साफ है कि दुनिया अब चीन को बख्शना नहीं चाहती है, क्योंकि वायरस बनाकर लाखों लोगों की जान लेने वाला चीन अब वायरस का इलाज ढूंढने में भी सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में वायरस फैलाने का जिम्मेदार कौन? दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा मौत का जिम्मेदार कौन? चीन। 21वीं सदी में मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? चीन। महामारी के इलाज में सबसे बड़ा विलन कौन? चीन। दुनिया को सदी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला चीन और महामारी का मर्ज तलाशने में भी सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसों ने दावा किया है कि चीन लगातार वैक्सीन बनाने में भी अड़ंगे लगा रहा है। यह दावा 15 पेज के एक डोजियर में किया गया है, जिसमें इस दावे को लेकर पुख्ता वजहें भी बताई गई हैं। मसलन, चीन ने कोरोना के ओरिजिन का खुलासा नहीं किया। चीन ने कोरोना के लाइव सैंपल देने से इनकार किया। वुहान के लैब में वैज्ञानिकों को जाने की इजाजत नहीं दी। दुनिया के वैज्ञानिक को ग्राउंड जीरो पर नहीं जाने दे रहा है। कोरोना के पेशेंट जीरो से मिलने से भी रोक रहा है। वायरस के इंसानों में फैलने की बात से इनकार करता रहा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन ने बाकी देशों को धोखे में रखते हुए शुरुआत में अपने देश में सख्ती से ट्रैवल बैन लागू कर दिया, जबकि बाकी मुल्कों से वायरस को लेकर बेफिक्र रहने को कहा। वैसे ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, सच्चाई वही है। इस बात की तस्दीक चीन को लेकर 5 देशों की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट भी करती है। सवाल ये है, चीन क्यों कोरोना पर वैक्सीन नहीं बनने देना चाहता? जवाब मिलना अभी बाकी है। रहिए हमारे साथ। किसी भी महामारी का इलाज तभी मुमकिन है जब अच्छी तरह मर्ज का पता हो। अगर कोरोना वायरस के बारे में चीन सच्चाई बताता, वैज्ञानिकों को वायरस के बारे में सही और सटीक जानकारी होती, तो हो सकता है अब तक कोरोना का इलाज मिल चुका होता। 4 महीने से चीन खुद झूठ पर झूठ बोलता रहा और सच बोलने वालों को गोलियों से खामोश कर दिया जाता रहा। ली वेनलियांग याद है ना आपको? वायरस को लेकर जानकारी देने वाले पहले डॉक्टर थे ली वेनलियांग। 34 साल के ली वुहान मेडिकल सेंटर में आंखों के सर्जन थे। 30 सितंबर को ली ने साथी डॉक्टरों को वायरस के बारे में बताया। 4 दिन बाद उन्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने तलब किया। डॉक्टर ली पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा दिया गया। मरीजों के इलाज के दौरान 31 जनवरी को डॉक्टर ली खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 फरवरी को ली ने वुहान के अस्पताल में दम तोड़ दिया। जरा सोचिए, जो देश अपने ही नागरिकों के प्रति इस तरह गैर जिम्मेदार हो सकता है, वो दुनिया की कितनी परवाह करता होगा। चीन एक बहुत ही शातिर और स्वार्थी मुल्क है। इस लालच में चीन किस हद तक जा सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर चीन के वैज्ञानिक बिंग लियू की है। ये तस्वीर सबूत भी है कि चीन कोरोना पर वैक्सीन बनने से रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है। बिंग लियू चीन के वैज्ञानिक थे। मौजूदा वक्त में अमेरिका में अहम रिसर्च टीम का हिस्सा थे, लेकिन डॉक्टर बिंग की हत्या कर दी गई। वारदात अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की है। डॉक्टर बिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। मौजूदा वक्त में कोरोना वायरस के बारे में अहम रिसर्च कर रहे थे। माना जा रहा है कि वो कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले थे। माना यह भी जा रहा है कि डॉक्टर बिंग वुहान लैब को लेकर भी कई सनसनीखेज खुलासा कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उन्हें रास्ते से हटा दिया गया।
पुलिस के मुताबिक रिसर्चर बिंग लियू की हत्या उस दौरान हुई जब वो घर में अकेले थे। बताया जाता है कि एक शख्स घर में घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। और खास बात यह है कि बिंग लियू की जिसने हत्या की है वो शख्स चीनी नागरिक बताया जाता है। कोरोना से जिस तरह दुनिया में कहर बरपा है, जिस तरह से मौत का ग्राफ हर रोज बढ़ रहा है, ऐसे में हर शख्स चाहता है कि जल्द से जल्द जानलेवा वायरस का इलाज मुमकिन हो। डॉक्टर बिंग काफी हद तक मंजिल के करीब भी पहुंच गए थे। ऐसे में उनकी हत्या कई सवाल खड़े करती है। मसलन क्या चीन के इशारे पर डॉक्टर बिंग की हत्या की गई? क्या चीन नहीं चाहता है कि कोरोना का इलाज मुमकिन हो, या फिर क्या चीन चाहता है कि सबसे पहले कोरोना का इलाज वही ढूंढे? चीन जिस तरह लालची और सनकी सोच वाला मुल्क है, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डॉक्टर बिंग की हत्या के पीछे चीन का हाथ हो। चीन जिस तरह से कोरोना का इलाज ढूंढने में रोड़े अटका रहा है, उससे ये बात और पुख्ता हो जाती है। ये तो सभी जानते हैं कि कोरोना को लेकर अब तक ना कोई दवा बनी है, ना ही कोई वैक्सीन है। वैसे चीन ही नहीं, दुनिया के 5 देश अमेरिका, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन पर शोध कर रहे हैं। लेकिन हर देश कोरोना से वैक्सीन बनाने में अव्वल रहना चाहता है, इसलिए दावे भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर काफी हद तक भरोसा करने वाली खबर आई है। इजराइल ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया का इंतजार अब खत्म होने ही वाला है। इजराइल ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसका ऐलान इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया। दावा यहां तक है कि यह वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से भी रोकती है। इस वैक्सीन को इजराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इजराइल का ये बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक वायरस बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों पर करती है। इजराइल से पहले ऑस्ट्रेलिया, इटली और ब्रिटेन भी इसी तरह का दावा कर चुके हैं। वहीं हमारे देश में भी कोरोना वैक्सीन पर काम बेहद तेजी से चल रहा है। भारत में 30 वैक्सीन पर अलग अलग काम जारी है। इनमें 4 वैक्सीन पर ट्रायल अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री मोदी ने टास्क फोर्स टीम के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें वैक्सीन टेस्टिंग, रोकथाम समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंचा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। चीन भी कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छुपाने और दुनिया को झूठ बताने के पीछे चीन की मंशा है कि वो सबसे पहले वैक्सीन बनाए। जानना चाहते हैं क्यों? आप खुद देखिए। ये तस्वीरें बीजिंग की साइनोवैक कंपनी की रिसर्च लैब की हैं, जहां कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दिन रात काम हो रहा है। जिनपिंग की तानाशाह हुकूमत के साथ ही चीन की फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन बनाना चाहता है। लेकिन इसके पीछे चीन का मकसद दुनिया की भलाई नहीं है, बल्कि चीन महामारी में इलाज के बहाने अपनी तिजोरी भरना चाहता है। जरा चीन की ऐसी ही कंपनी का दावा सुनिए। वैसे आपको बता दें कि ये वही कंपनी है जिसने हाल ही में बंदरों पर वैक्सीन के कामयाब परीक्षण का दावा किया था। सवाल यह है कि चीन की किसी भी वैक्सीन को नेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स की तरफ से मान्यता नहीं मिली है। बावजूद इसके चीन की एक कंपनी हर साल 10 करोड़ वैक्सीन बनाने का दावा करती है। सवाल यह है कि आखिर चीन वैक्सीन को लेकर इतना उतावला क्यों है, ये जानना भी जरूरी है। 200 से ज्यादा देश, 7.5 अरब से ज्यादा आबादी, धरती के कोने कोने पर इंसानी वजूद का कब्जा है। शहरों, कस्बों, बाजारों से लेकर समंदर के किनारों तक इंसान ही इंसान। हर गुजरते दिन के साथ इंसान तरक्की के नए पैमाने तैयार कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही सैकड़ों तरह की बीमारियां भी जन्म लेती रही हैं। इन्हीं बीमारियों की आड़ में चीन अपनी तिजोरी भरता रहा है। मौजूदा वक्त में चीन दुनिया भर में दवाइयां और मेडिकल उपकरण एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चीन के बड़े शहरों से छोटे कस्बों तक सैकड़ों फैक्ट्रियों में रात दिन दवाइयां और मेडिकल उपकरण बनाए जाते हैं, जिसका मकसद है अरबों के दवा बाजार पर शिकंजा कसना।
पिछले कुछ दशक के दौरान चीन किस तरह पेटेंट अपने नाम कराता रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। चीन की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है, जो हर साल 16.72% की दर से बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में चीन की कई कंपनियों में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की होड़ लगी है। चीन इस फिराक में है कि जो महामारी उसने दुनिया को बांटी, उसी की दवा बनाकर सबसे पहले पेटेंट कराना चाहता है। आखिर इससे चीन को क्या फायदा हो सकता है, इसे भी समझना होगा। दुनिया में दूसरे लोगों को रोक सकता है कि वो उसका जो टेक्नोलॉजी है जिससे उसने दवाई बनाई है उसे ना इस्तेमाल कर पाए, और या तो चाइना खुद उस दवाई को पूरी दुनिया में बेच सकता है या दूसरों को कह सकता है कि वो उस दवाई के लिए उससे लाइसेंस ले और उस रॉयल्टी से वो बड़े पैसे कमा सकता है। 2 साल पहले यानी 2018 में फार्मास्यूटिकल का ग्लोबल मार्केट 1.2 लाख करोड़ डॉलर का था, लेकिन इसमें वैक्सीन की हिस्सेदारी महज 40 अरब डॉलर की थी। इसकी वजह जानिए। दवाओं के मुकाबले वैक्सीन विकसित करना जोखिम भरा होता है। वैक्सीन विकसित करने में ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इस काम पर खर्च भी ज्यादा आता है। इसके साथ ही वैक्सीन के ट्रायल को कड़े रेगुलेशन से गुजरना पड़ता है। अमेरिका को ही ले लीजिए। 1967 में अमेरिका में 26 कंपनियां वैक्सीन बनाती थीं, जो 2004 में सिर्फ 5 रह गईं। यानी दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने से दूर रहते हैं, लेकिन चीन लालची और क्रूर मानसिकता वाला मुल्क है। इसलिए चीन अपनी तिजोरी भरने के लिए वायरस फैला सकता है, तो बीमारी बांटकर तिजोरी भरने का पाप भी कर सकता है। साइनोवैक बायोटेक ने रीसस बंदरों पर वैक्सीन का ट्रायल करके संक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की है। जिस कोरोना वायरस की वजह से आप हम सब खौफ के साए में जी रहे हैं, वो वायरस चीन के लालच का ही नतीजा है। दरअसल जिस तरह लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत होती है, उसी तरह वायरस को भी वायरस से ही मारा जा सकता है। वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस फैला, उसमें चीन के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान वायरस लैब से लीक हुआ और सबसे पहले उसने चीन को ही डसा। चीन ने दावा किया था कि लैब में सार्स का इलाज ढूंढा जा रहा था। सार्स कोरोना की तरह की ही बीमारी है, जिसने 2003 में करीब 1000 लोगों की जान ली थी। जरा सोचिए, जो चीन करीब 2 दशक में सार्स की वैक्सीन नहीं बना सका, वो कोरोना का इलाज ढूंढ सकता है। मान भी लिया जाए कि चीन कोरोना की वैक्सीन बना लेता है, तो भी दुनिया क्या चीन के दावे पर भरोसा करेगी? यकीन उस तस्वीर को देखकर भी नहीं होगा जो अब आप देखने वाले हैं। कोरोना से बचने के लिए जगहों को सैनिटाइज करना जरूरी है, मानते हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों ने तो इंसानों को ही नहला दिया। ये मजदूर गुजरात से लखनऊ पहुंचे थे। इसी दौरान नगर निगम की टीम पहुंची, लेकिन लोगों को उठाना या दूर हटाना गवारा नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्हीं के ऊपर सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव कर दिया गया। इनमें बच्चों से लेकर नवजात तक शामिल थे। फिलहाल लापरवाही को लेकर अफसरों पर एक्शन हो चुका है। ऐसा ही मामला बरेली से भी पहले सामने आया था। सवाल यह है कि क्या ये अज्ञानता की वजह से होता है या फिर जानबूझकर ऐसी लापरवाही की जाती है, या आप उन मजदूरों को हीन भावना से देखते हैं और उनके ऊपर आप इस तरह का केमिकल छिड़कने से पहले 2 बार नहीं सोचते। खैर, आपको एक अच्छी तस्वीर भी दिखाते हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है। ऐसे में पशु पक्षी बेखौफ होकर कुदरत की नेमतों का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर अमेरिका से आई है, जहां 2 सी लायन यानी समुद्री घोड़ों को नदी के किनारे पर नाव नजर आई। इंसान घरों में कैद है, इसलिए दोनों समुद्री घोड़े नाव पर सवार हो गए। काफी देर तक सी लायन इसी तरह लहरों के साथ झूलती नाव में सवारी करते रहे। हमारे देश में भी लॉकडाउन का 3रा चरण चल रहा है। 17 मई तक सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थमी रहेगी। जाहिर है, कुदरत के खजाने से ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।